क्या हो अगर श्रावण का महीना सिर्फ पूजा, अभिषेक और व्रत के लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी तीसरी आंख जगाने के लिए हो। एक क्षण के लिए सोचिए, ये जो रिमझिम फुहारें पड़ती है, ये जो धरती की सौंधी महक उठती है, ये जो प्रकृति चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, क्या ये सब केवल एक मौसम का रंग बदलना है? नहीं, सनातन धर्म में श्रावण मास केवल एक महीना नहीं, ये एक अवसर है, एक दिव्य द्वार है जो खुलता है और हमें सीधे कैलाशपति महादेव की ऊर्जा से जोड़ता है। हम सबने भगवान शिव के चित्र देखे हैं, उनकी कथाएं सुनी है। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू, और सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली, उनके मस्तक पर स्थित उनकी तीसरी आंख। जब भी हम उस तीसरे नेत्र के बारे में सोचते हैं तो मन में एक भय सा उत्पन्न होता है। हमें लगता है कि ये तो क्रोध का, विनाश का प्रतीक है। जब ये आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है। परंतु मेरे प्रियजनों, ये पूरा सत्य नहीं है। ये तो उस दिव्य नेत्र का केवल एक पहलू है। शिव का तीसरा नेत्र केवल विध्वंस का नहीं, ये विवेक का नेत्र है। ये ज्ञान का, सत्य का और वैराग्य का नेत्र है। ये वो दृष्टि है जो भौतिक आंखों से परे देखती है, जो सच और झूठ में, नित्य और अनित्य में, सत्य और भ्रम में भेद कर सकती है। हमारी ये जो दो आंखें हैं, ये तो केवल संसार देखती है, बाहर की दुनिया देखती है। ये देखती है कि कौन सुंदर है, कौन नहीं, कौन अमीर है, कौन गरीब, ये भेद करती है। परंतु जो त्रिनेत्र है वो भीतर देखता है, वो आत्मा को देखता है, वो हर जीव में उस एक शिव तत्व को देखता है। पुराणों में एक बड़ी ही अद्भुत कथा आती है। माता सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव गहरे शोक में, घोर वैराग्य में डूबकर हिमालय की कंदराओं में तपस्या में लीन हो गए। उन्हें संसार से, सृष्टि से मोह नहीं रहा। उधर तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। अब शिव तो समाधि में थे, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। देवताओं ने बहुत यत्न किए, पर महादेव की समाधि को कोई भंग न कर सका। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को भेजा, प्रेम के देवता, सौंदर्य के देवता, जिनके पुष्प बाण से कोई नहीं बच सकता था। उसी समय माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था और वे शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। एक दिन जब माता पार्वती पूजा के लिए फूल लेकर शिव के समीप पहुंची, ठीक उसी क्षण को साधकर कामदेव ने अपने आम के बोर से बना मोहक बाण भगवान शिव पर चला दिया। बाण लगते ही क्षण भर के लिए, बस एक क्षण भर के लिए देवादिदेव का मन विचलित हुआ। उनकी तपस्या भंग हुई। उनके शांत हृदय में एक लहर उठी। उन्होंने अपनी आंखें खोली, क्रोध से नहीं बल्कि आश्चर्य से, कि कौन है वो जिसने उनकी अखंड समाधि को भंग करने का दुस्साहस किया। उनकी दृष्टि उस पेड़ के पीछे छिपे कामदेव पर पड़ी और फिर जो हुआ, उसने ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। भगवान शिव का मस्तक, जहां दोनों भुवों के बीच का स्थान है, वहां एक स्फुरण हुआ। एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से निकली अग्नि की एक ही ज्वाला में प्रेम और कामना के देवता कामदेव जलकर भस्म हो गए। राख का एक ढेर मात्र रह गए। सब भयभीत हो गए। पर यहाँ रहस्य को समझिए, शिव का ये क्रोध साधारण क्रोध नहीं था, ये एक योगी का क्रोध था, अपनी साधना में विघ्न पड़ने का क्रोध। और उन्होंने काम को क्यों भस्म किया? क्योंकि वो जानते थे कि पार्वती का प्रेम सच्चा है, दिव्य है, वासना से परे है। उस दिव्य प्रेम के मार्ग में काम का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने पार्वती से विवाह करने से पहले काम को ही भस्म कर दिया, ताकि उनका प्रेम, उनका मिलन सृष्टि के कल्याण के लिए हो, किसी भौतिक इच्छा के लिए नहीं। उनका तीसरा नेत्र विनाश के लिए नहीं बल्कि शुद्धि के लिए खुला था। उन्होंने भ्रम को जलाया ताकि सत्य स्थापित हो सके। यही तीसरा नेत्र, यही विवेक की दृष्टि हम सबके भीतर भी सुप्तावस्था में मौजूद है। योग में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं।
दोनों बोहों के मध्य में स्थित ये ऊर्जा का केंद्र है। यह हमारी अंतरात्मा की आवाज है, हमारी इंट्यूशन है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को एक अद्भुत स्पष्टता मिलती है। मन के सारे संशय, हमारे भ्रम, सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। उसे सही और गलत का बोध अपने आप होने लगता है। आज के इस युग में देखिए हम कितने भ्रमित हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, रिश्तों में असुरक्षा महसूस करते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र, हमारी विवेक की दृष्टि सोई हुई है। हम सब कुछ इन दो चर्म चक्षुओं से देखने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए धोखा खा रहे हैं। हम व्यक्ति के बाहरी रूप को, उसके पद को, उसके धन को देखते हैं, उसके भीतर की शिवता को नहीं देख पाते। और श्रावण का महीना इसी सोई हुई शक्ति को जगाने का स्वर्णिम अवसर है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप केवल पत्थर पर जल नहीं चढ़ा रहे, आप अपने क्रोध को, अपने अहंकार को, अपनी वासनाओं को शांत कर रहे हैं। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो महसूस कीजिए कि इस मंत्र का कंपन आपके बोहों के बीच आपके आज्ञा चक्र पर हो रहा है और वहां जमी हुई नकारात्मकता की परतें टूट रही है। मैं आपको एक छोटा सा पर बहुत ही एक शक्तिशाली उपाय बताती हूँ जिसे आप इस श्रावण में अपना सकते हैं। ये आपकी आंतरिक दृष्टि को खोलने में बहुत सहायता करेगा। प्रतिदिन सुबह या रात को सोने से पहले बस 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना अपनी दोनों बाहों के बीच के स्थान पर ले आइए। बस ध्यान ले आना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। कल्पना कीजिए कि वहाँ एक छोटा सा शांत टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा है या फिर एक सफेद प्रकाश का बिंदु है और मन ही मन ओम का या शिव शब्द का जाप करते रहिए। प्रारंभ में मन भटकेगा, विचार आएंगे, आने दीजिए, उनसे लड़िए मत। बस प्रेम से पुनः अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आइए। 10 मिनट का यह अभ्यास आपके जीवन में अद्भुत रूपांतरण ला सकता है। यह आपके मन को शांत करेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा और आपको एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव कराएगा। एक और साधना है सत्संग और स्वाध्याय। जैसे अभी हम और आप मिलकर भगवान की इस लीला पर चर्चा कर रहे हैं, यही तो सत्संग है। जब हम शिव तत्व पर, ज्ञान पर, विवेक पर चिंतन मनन करते हैं तो हमारा बौद्धिक मेल कटता है, हमारा विवेक जागृत होता है। इसलिए इस ज्ञान को, इस भक्ति के भाव को केवल अपने तक मत रखिए, इसे औरों के साथ भी साझा कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें भी बताइए कि आपने इस कथा से क्या सीखा, ताकि ये ज्ञान की गंगा अविरल बहती रहे और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। याद रखिए, शिव की तीसरी आंख का खुलना केवल प्रलय नहीं है, ये एक नई सृष्टि का आरंभ भी है। जब हमारे भीतर का विवेक जागता है तो हमारे पुराने नकारात्मक जीवन का अंत होता है और एक नए सकारात्मक, प्रेमपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण जीवन का आरंभ होता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं, हम लोगों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना सीख जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भोलेनाथ अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं। हम हर परिस्थिति में शिव की इच्छा, शिव का विधान देखना शुरू कर देते हैं। तो इस श्रावण केवल बाहर के शिवलिंग की पूजा मत कीजिए, अपने भीतर स्थित इस आत्मलिंग को, इस आज्ञा चक्र को भी जागृत करने का संकल्प लीजिए। आपका हर मंत्र, आपका हर अभिषेक, आपकी हर प्रार्थना इस आंतरिक जागरण के लिए एक आहुति बने। महादेव केवल कैलाश पर नहीं बैठे हैं, वो आपके भीतर, आपके विवेक के रूप में, आपकी आत्मा के रूप में विराजमान है। बस आवश्यकता है अपने इन भौतिक आंखों को कुछ देर के लिए बंद करके इस आंतरिक दृष्टि को खोलने का प्रयास करने की। जिस दिन वो दृष्टि थोड़ी सी भी खुल गई, उस दिन आपको सारा संसार शिवमय लगने लगेगा। हर कण में, हर जीव में आपको वही डमरूधारी, वही त्रिशूलधारी, वही परम कल्याणकारी शिव का वास अनुभव होगा और उस अनुभव से बड़ा कोई आनंद नहीं, कोई उत्सव नहीं। हर हर महादेव।